Hello students, good morning. This is Sanket Jaswal, your English teacher. Students, in my last video, I had explained you chapter pronoun, which is our second chapter in grammar's book. Okay, so first I had explained you about nouns and then pronouns. I told you about the kinds of pronouns and gave the definition and had told you to solve the exercises. And I think you have done it. And today I am here with the explanation of the exercises. बच्चों हमने लास्ट चैप्टर में प्रोनाउन पढ़ा था, उसकी जो एक्सरसाइजेस थी उसको मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। उसके अलावा हमने डेफिनेशन, काइंड्स और किस तरह के जो प्रोनाउंस हैं कैसे यूज करते हैं उनको फॉर्मेशन वगैरह मैंने आपको बताई थी। आपने लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी तो आप देख लीजिए। आज हम चलिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक ग्लिम्स मैं आपको देता हूँ कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। एक वर्ड जिसको हम नाम से नहीं पुकारते, बल्कि देखिए नाउन को जो रिप्लेस करता है, नाउन क्या होता है, नेम, तो नेम को जो रिप्लेस करता है, नेम ना लेकर हम उसकी तरफ किस और चीज़ से उसको मेंशन करते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को, वही होता है प्रोनाउन, जिसे आप हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए बच्चों, कई काइंड्स बताए थे मैंने, इसमें से आपका सबसे इंपॉर्टेंट था पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पर्सनल प्रोनाउन दो तरह के होते हैं, एक सब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव। उसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्टिव में आपका जो है वो आपका जो जो जिससे कोई काम शुरू हो रहा हो, ठीक है, जो प्रोनाउन जिसको नाम लेकर बुलाया जा रहा हो, जो काम शुरू करता हो या जो जिसका मुखिया हो, उसको और सब्जेक्टिव फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में वही चीज़ होती है जो चीज़ उस पर एक्शन एक्सेप्ट करता है वो, ठीक है। तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आई का मी, यू का यू, ही का हिम, ये सारे हिम जो है ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। ही जो है सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव की जगह पर सब्जेक्टिव नाउन प्रोनाउन ही यूज होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होगा। ये चीज़ आपने माइंड में रखिएगा। और साथ में आपको पर्सन पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन में आपका ही, जैसे कि आपका फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आएगा, आई भी आएगा, तो आई के साथ आपका आई सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो है, मी आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके अलावा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, आपका पजेसिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे देखिए कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि ये एडजेक्टिव में भी आते हैं आपके, ठीक है। जैसे कि आपका मान लीजिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, तो दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, वरना आप जो है परेशान होंगे। तो मैंने आपको डिफरेंस बताया था कैसे आप मालूम करेंगे। आप जब भी प्रोनाउन को देखेंगे तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन, ये कभी भी नाउन के जस्ट बगल में नहीं आते हैं, ठीक है। जस्ट बगल में अगर आएगा तो वो एडजेक्टिव होगा। तो ये आप याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था दिस, तो दिस के जस्ट बगल में आपका प्रोनाउन नहीं आ सकता। दिस बुक, अगर इस तरह दिया हुआ है तो ये दिस जो है वो प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन अगर इस तरह दिया हुआ है दिस इज़ बुक, ठीक है, दिस इज़ बुक, तो ये दिस जो है वो प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। तो ये आप याद रखिएगा कि जस्ट बगल में अगर आया हुआ है तो ये आपका दिस जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, जबकि ये दिस जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। और यही केस बच्चों आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तीनों में लागू होता है, ठीक है। और जबकि आपका पजेसिव प्रोनाउन में आपको क्लियर होना चाहिए कि माई, आवर, योर ये सारे नहीं होते हैं। आपके माइन, आवर्स, योर्स ये सारे जो है वो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। और ये स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में आज़ाद होते हैं। जैसे देखिए मैं अगर आपको लिख देता हूँ कि बुक दिस बुक इज़ माइन, माइन, ठीक है। तो बस माइन के बाद आप कुछ नहीं लगाएंगे, माइन। अब आप इस तरह नहीं कर सकते कि दिस माइन, दिस इज़ माइन बुक, ये गलत होगा, ठीक है। दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन जो है वो अकेले आप में होता है, यानी प्रोनाउन जो होता है स्वतंत्र होता है। उसके बाद आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं जोड़ सकते, क्योंकि माइन के बाद मैंने बताया नाउन नहीं आता है। तो याद रखिएगा, आपका माइन, योर्स, आवर्स, इन सब के बाद नाउन नहीं यूज करेंगे आप, ठीक है। ये नाउन से दूर रहते हैं। जबकि अगर माई, आवर, योर ये सब यूज करेंगे आप तो उसके जस्ट बगल बाद नाउन लगाएंगे। जैसे देखिए दिस इज़ माई बुक, तो माई के बाद जस्ट बुक आ गया, ठीक है, तो माई एडजेक्टिव हो गया। लेकिन इस तरह आप लगाएंगे कि दिस बुक इज़ माइन, तो माइन अकेले होगा, उसके साथ आपको कोई नाउन जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अब आप देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है आपको। आइडेंटिफाई द प्रोनाउन इन दीज सेंटेंसेस एज मेंशन देयर टाइप्स। इसमें आपको प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है, उनके टाइप्स बताना है। देखिए पहला है आपका हु इज़ द क्लास मॉनिटर ऑफ दिस ईयर। तो सबसे पहले आपका अंडरलाइन करेंगे हु क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। कैसे मालूम चला, देखिए हु यहाँ पर है और क्लास मॉनिटर नाउन यहाँ पर है, बीच में आपका इज़ द आया हुआ है, तो ये हु जो होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर आप सोचते कि सर ये एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, तो हु के बाद नाउन आता तब वो एडजेक्टिव होता, ठीक है। ये हु जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर देखिए सेकेंड, द हेड इन द बॉक्स इज़ हर्ष। अब देखिए हर्ष जो वर्ड आया हुआ है वो पजेसिव प्रोनाउन है आपका, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। हर्ष जो है, तो हर होता तो वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। हर्ष जो है वो आपका, हर्ष मतलब उसका, ठीक है। द हेड इन द बॉक्स, जो बॉक्स में जो
टोपी है वो उसकी है, ठीक है। तो हर्ष मतलब होता है पजेसिव प्रोनाउन। थर्ड देखिए बच्चों, आई एम प्रेटी श्योर दैट इज हिज असाइनमेंट, कह रहा है मैं पक्का हूँ कि ये उसका असाइनमेंट है। डैट जो है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। देखिए डैट यहाँ पर है, असाइनमेंट यहाँ, प्रोनाउन के बाद नाउन जस्ट नहीं आया हुआ है, तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अगर जस्ट नाउन होता है इसके बगल तो वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। चलिए बच्चों फिर देखिए आपका आइदर, ठीक है, आइदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और आपका देखिए आइदर और आपका, ठीक है, यही आइदर जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनेगा। फिर आप देखिए विच जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनेगा बच्चों, ठीक है। फिर आप देखिए बच्चों यहाँ पर देमसेल्व्स, ये आपका क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। फिर आप देखिए नीदर, नीदर क्या होगा, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, नीदर, इधर, ठीक है, एवरी, ईच, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं। फिर देखिए आपका यू, ही और आई, ये तीनों के तीनों पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव फॉर्म में। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, ही कौन सा है, थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन है ना। तो फिर से देखिए पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव, और फिर आपका यू जो है वो सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये आप राइट कर लीजिएगा। फिर देखिए आपका बच्चों माइंड, माइंड क्या है, ये भी आपका पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर देखिए आप व्हाट क्या है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलिए बच्चों अब यहाँ पर फिल करना है आपको, देखिए अप्रोप्राइट, आपको एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फिल करना है। देखिए वी आवर सेल्फ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसके साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तो आपको मैंने बताया था कि आई का जो है वो माई सेल्फ बनता है, ठीक है, मैंने आपको राइट भी कराया था, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, ही हिम सेल्फ, ठीक है, शी हर सेल्फ, दे देम सेल्व्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका बनता है, ठीक है, वी का आवर सेल्फ। अब बच्चों कोई नाम अगर आ गया तो नाम में अगर वो मैस्कुलिन है तो आपका हिमसेल्फ हो जाएगा, और अगर वो फेमिनिन है तो आपका वो हर सेल्फ हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, एनिमल है, तो वो इट सेल्फ हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको माइंड में होना चाहिए। देखिए वी है तो वी के साथ आवर सेल्फ लगा दिया। अब ये आप यहाँ पर ये एम्फेटिक है, तो यहाँ पर लिखना भी है एम्फेटिक है, वो रिफ्लेक्सिव है। देखिए सेकंड में द प्रिंसिपल रेड आउट द नोटिस फॉर द इलेक्शन कंटेस्ट। तो प्रिंसिपल जो है वो बच्चों हमको नहीं पता कि वो आपका फेमिनिन है या मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर आपका हिमसेल्फ और हरसेल्फ दोनों बन सकता है, ठीक है। तो ये आप राइट करिएगा। फिर देखिए बच्चों वी मस्ट अलाउ द चिल्ड्रन टू वर्क बाय देमसेल्फ। देखिए चिल्ड्रन क्या है, प्रोनाउन, वो सॉरी जो है प्लुरल है, तो प्लुरल के लिए आप लोग देमसेल्फ लगाएंगे, ठीक है। जैसे प्लुरल में क्या होता है, अब दे हम क्यों लगाते हैं, प्लुरल बहुत सारे लोगों के लिए दे लगाते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका नाम नहीं लेंगे तो क्या दे, वे तो करते हैं ना, तो वे के लिए दे होता है, तो दे के लिए देमसेल्फ हो जाएगा, ठीक है। ये आप लगाइएगा। फिर आप देखिए आई विल, आई के साथ क्या लगेगा, माई सेल्फ, ठीक है। स्नेल क्या है, स्नेल जो है एक एनिमल है, ठीक है, तो एनिमल के लिए क्या लगाते हैं, इट सेल्फ लगाते हैं। द किंग क्या है, किंग जो है मैस्कुलिन जेंडर में है, हिम सेल्फ लगा देंगे। पेरेंट्स क्या होगा बच्चों, पेरेंट्स दो लोग हैं, ठीक है, तो देम सेल्फ लगाएंगे इनके लिए, ठीक है, क्या लगाएंगे, देम सेल्फ, ये आप देखिए, ठीक है। फिर आप देखिए आयाना, आयाना क्या है, लड़की का नेम है ना, तो हर सेल्फ हो जाएगा। डॉग क्या है, डॉग आपका जो है वो एनिमल है, तो इट सेल्फ हो जाएगा। और मेडिसिन्स क्या है, मेडिसिन्स भी आपका जो है, अब देखिए बच्चों एक चीज़ गलती यहाँ पर हुई है, द मेडिसिन्स जो है वो प्लुरल फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, प्लुरल फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे इट सेल्फ नहीं लगेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे द मेडिसिन देम सेल्फ हो जाएगा, इसको गलती से हो गया, मेडिसिन ज़्यादा मात्रा में है इसलिए देम सेल्फ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम सेल्व्स, ठीक। चलिए अब बच्चों देखिए रीराइट द सेंटेंसेस आफ्टर करेक्टिंग द एरर्स। कुछ गलतियाँ यहाँ पर दी गई हैं, उनको करेक्ट करके लिखना है। चलिए बच्चों देखिए सबसे पहले देम लिखा हुआ है, अब आपको मैं समझाता हूँ। देखिए देम जो है वो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, क्या है, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। और जब भी हम सेंटेंस शुरू करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट से शुरू होता है, तो देम आपका कैसे आ जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो देम जो है ऑब्जेक्टिव है, तो देम का जो आपका सब्जेक्टिव बनेगा वो क्या बनेगा, दे, ठीक है। तो दे क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म, तो ये आपका चेंज करना है। फिर देखिए आई एम श्योर ऑफ माइंड सक्सेस। अभी मैंने आपको बताया जब भी पजेसिव प्रोनाउन आता है तो उसके साथ कभी भी नाउन नहीं आता, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन आज़ाद होता है, स्वतंत्र होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो माइंड जो है वो आपका माइंड के पास सक्सेस नहीं आएगा, तो सक्सेस माइंड आप हटाइए और यहाँ पर लगाइए आप पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि माई सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, तब सही होगा, ठीक है बच्चों। फिर देखिए ही वांटेड टू रूम ऑफ हिम ओन, तो हिम ओन नहीं हो सकता, ठीक है, यहाँ पर पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हिज ओन हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ, दे सेंट आउट इन्विटेशंस टू द चिल्ड्रन टू ज्वाइन देम, तो ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन, ठीक है, ज्वाइन दे नहीं। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया है, जबकि यहाँ पर ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट दे का क्या होगा, देम हो जाएगा, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बनेगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए फिर बच्चों आगे देखिए, ही इज़ गोइंग टू स्टैंड बाई हर सेल्फ डिसीजन, तो हर सेल्फ डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। आपसे ही इज़ गोइंग टू स्टैंड बाई हर डिसीजन, ठीक है, यहाँ पर जो है आपका
पजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा, ठीक है, वो उसके डिसीजन के साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अस आर, फिर वही गलती आ गई, अस क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, जबकि हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव से, तो लगाएंगे वी, पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। चलिए बच्चों, ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आप देखिए यहाँ पर दो और बचे हुए हैं। फिर देखिए रमन एंड मी। अब देखिए रमन एंड मी, तो मी नहीं, रमन एंड आई, ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगेगा। रमन एंड सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही लगेगा, तो आई पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्टिव फॉर्म में। फिर देखिए प्लीज़ लीव द बुक विथ आई, तो विथ आई नहीं विथ मी है ना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। फिर देखिए करेक्ट द एरर्स इन द यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में कुछ गलती दी गई है। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ पहले, जब भी कोई चीज़ होती है थिंग, देखिए प्लेस के लिए लगाएंगे वेयर, जैसे देखिए मैं वो जहाँ वहाँ पढ़ता हूँ, देखिए मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ, ठीक है, जो कि वहाँ पर है, ठीक है, तो वेयर, ठीक है। या फिर देखिए जगह के लिए वेयर लगाते हैं, टाइम के लिए वेन लगाते हैं, ठीक है, किसी भी वस्तु के लिए विच लगाते हैं, एनिमल के लिए विच लगाते हैं, पर्सन के लिए हु या होम लगाते हैं, ठीक है। होम मीन्स जिससे होता है और हु मीन्स जो होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप कह रहा है दिस इज़ द कंपनी, क्या वो कंपनी है, ठीक है, जिसे जैक मा ने बिल्ड किया था। तो जैक मा ने, तो अब देखिए यहाँ पर कंपनी क्या है, कंपनी जो है वो निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम कोई इंसान तो है नहीं कि हु लगाएंगे, ठीक है, होम जिसे, अब जिसे कैसे कर सकते, जो कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर होम करके विच हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, विच, ये आप सही कर लीजिएगा। फिर देखिए द कैफ़े ऑलवेज प्लेज द सॉन्ग, ठीक है, वाट आई लाइक, तो वाट क्या, वाट किसी ऐसे वस्तु के लिए लगता है जो जहाँ पर जिसको थोड़ा सा हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पर है नहीं, तो खाने पीने की चीज़ों के लिए, खाने पीने की चीज़ों के लिए वाट नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, विच लगेगा यहाँ पर। दिस कैफ़े ऑलवेज प्लेज द सॉन्ग विच आई लाइक, ठीक है। देखिए वाट होता है आइडियाज़ वगैरह के लिए, ठीक है, आइडियाज़ वगैरह के लिए वाट लगाते हैं। विच जो होता है वो ऑप्शन देता है, कह रहा है द कैफ़े ऑलवेज, कैफ़े जो हमेशा वही गाने लगाता है जो मैं सुनता हूँ, तो विच आई लाइक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डू यू नो, कह रहा क्या आप किसी को जानते हैं, ठीक है, जिसे ये मुझे लेटर देना चाहिए। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बात की, पर्सन के बारे में, तो पर्सन के लिए आप लोग यहाँ पे जो है हु करके होम लगाएंगे, जिससे हो जाएगा ना, जो नहीं, कह रहा जिसे मैं पत्र दे सकूँ, ऐसा तो है नहीं डू यू नो टू हु, कह रहा कि आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मैं पत्र दे सकूं, बल्कि जिससे मैं पत्र दे सकूं, तो जिसे के लिए होम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ में इज़ दिस द बुक होम, तो बुक क्या है, बुक तो भैया आपका जो है वो एक यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, तो होम तो जो लगता है वो व्यक्ति के लिए लगता है, पर्सन के लिए, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए विच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, विच, ठीक है। फिर देखिए दिस इज़ द रणथंभौर टाइगर, ये क्या है, रणथंभौर टाइगर है, रणथंभौर टाइगर एनिमल आ गया, तो एनिमल के लिए भी हम हु नहीं लगाते, विच लगाएंगे, ठीक है, विच कर देंगे यहाँ पर भी। फिर देखिए दिस इज़ द हाउस, कह रहा है ये वही हाउस है, ठीक है, विच लाइक जो कि पड़ता है रास्ते पर, तो रास्ते के लिए विच, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो का ऑप्शन आ रहा है विच है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग रिलेटिव प्रोनाउन को भी सही कर लीजिएगा। फिर देखिए डोंट फॉरगेट, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा बच्चों। अब आपको एक्सरसाइज मैंने समझा दिया है बच्चों, आप लोग को एक्सरसाइज कॉपी में कर लेनी है। आप लोग ए बी सी और आपको ये जो डी एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये आपको कॉपी में कर लेना है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी और पॉइंट्स भी। तो आपको जितने नोट्स मैंने अभी तक बताए हुए हैं सारे के सारे आप लोग के नोट्स कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। आपको प्रोनाउन डिफिनेशन, उनके काइंड्स, उनके एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस सारी, ये सारी की सारी कॉपी में होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपका थर्ड चैप्टर है, आई थिंक एडजेक्टिव है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। अभी के लिए प्रोनाउन में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टीज़, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। अगर किसी भी टॉपिक में किसी भी आपको लग रहा है पॉइंट में कि सर ये समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे डिस्कस करिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी डाउट आपको मन में नहीं रखना है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, सर कैसे करना है मुझे, या फिर कैसे सर सॉल्व होगा, ये चीज़ें बच्चों कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप लोग अच्छे से करिए, और जितने भी डिफरेंसेस बताए मैंने, जैसे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें आपको सेंटेंसेस ले लेके बनाने रहने हैं, ठीक है। मैं आपको आज कुछ एरर्स दूंगा, आप लोग उन एरर्स को सॉल्व करिएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको डिफरेंस पहचानने को दूंगा कि आप पहचानिए ये एडजेक्टिव है या फिर ये प्रोनाउन है, ठीक है। या फिर आप कहिए तो मैं एडजेक्टिव पढ़ाने के बाद आपको वो चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ताकि आपके माइंड से वो डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अभी आपको फोकस करना है किस पे, कि सर प्रोनाउन पहचानना है मुझे। तो मैंने क्या बताया आपको कि नाउन के जस्ट बगल में प्रोनाउन नहीं आएगा इन केस ऑफ पजेसिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड
डेमोस्ट्रेटिव पजेसिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन 3 प्रोनाउन के जो केसेस होंगे इसमें आपका कभी भी नाउन के जस्ट फॉलो नहीं करेगा आपका प्रोनाउन। ठीक है, यानी ये समझिए नाउन प्रोनाउन में कोई भी संबंध नहीं होता उस दौरान। तो ये चीज़ें आप क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था दिस इज़ माई बुक, तो माई बुक, तो माई के देखिए बुक नाउन है, उसके बगल में माई आ गया तो माई प्रोनाउन नहीं हो सकता। मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो पजेसिव प्रोनाउन होता है इसके जस्ट बगल में नाउन नहीं आता। तो ये आप क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में वैसे ही कि सर माई तो प्रोनाउन नहीं हो सकता क्योंकि बगल में नाउन आया हुआ है। तो मैंने ट्रिक बताई, आप ट्रिक से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ट्रिक को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए कि सर कैसे पहचानना है, आइडेंटिफाई कैसे करें अगर पहचानने के लिए एग्जाम में आ जाता है तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, कि नाउन के बगल में नहीं आएगा इन केस आप पजेसिव, डेमोस्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, ये स्पेशली आप माइंड में अपने रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको सेशन समझ में आ गया, ये चैप्टर समझ में आ गया। अभी कोई और कन्फ्यूज़न है आपको तो आप पूछ लीजिएगा। देखिए डोंट फॉरगेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड, ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, रिलेटिव, ये सारे 8 काइंड्स हैं जिनको आपको फिर से एक बार डिफिनेशन दी गई है। तो अगर आपसे डिफिनेशन पूछ दी जाती है तो आप यहाँ से भी डिफिनेशन राइट कर सकते हैं। ठीक है, छोटी छोटी डिफिनेशन हैं जो आप यहाँ से एग्जाम्पल के साथ आप लोग राइट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है बच्चों, डोंट फॉरगेट को भी अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका एडजेक्टिव वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एडजेक्टिव में भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि प्रोनाउन से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो उनको आप पढ़ लेंगे तो आपके अंदर जो डाउट्स हैं, जो आने वाले हैं डाउट्स जो आते हैं, ठीक है, तो इवेंचुअली आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। तो आप सेंटेंसेस अभी आज फॉर्मेशन करिए, उसमें आप प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करिए। जैसे जैसे जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ रहे हैं, नाउन पढ़ रहे हैं, प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, उनके काइंड्स को आप लोग सेंटेंसेस में ले लेके आप कोई सेंटेंस खुद से बनाइए और देखिए उसमें कौन सा नाउन है और उसमें कौन सा नाउन का काइंड्स बन रहा है। इन द सेम वे आप प्रोनाउन बनाइए और प्रोनाउन के कौन सा काइंड्स बन रहा है उसको आप देखिए। तो इस तरह से आपका क्या होगा, इसका जो आपका सेंटेंस फॉर्मेशन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा और कहाँ पे आप कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ी सी आपकी फ्लुएंसी आएगी आपकी स्पीकिंग में भी। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड में रखिए और अच्छे से यूज करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टीज यू कैन आस्क मी। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।